गाइस जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने गोस्ट किंग को देखा था और गोस्ट किंग वहां पर आ गया था और उसने अपनी पोर्ट का यूज करके फायरबर्ड को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। अब आगे फिर उसके बाद हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग गोस्ट किंग के पास में आता है। उसी साथ में हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग गोस्ट किंग से साथ में किसी चीज के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन हम गोस्ट किंग को देखते हैं और गोस्ट किंग जियाफेंग से बोलने लगता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और उसी साथ में वो जियाफेंग से बोलने लगता है कि हमको इन सभी के साथ में क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग भी गोस्ट किंग की ऐसी बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हुआंग और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं और वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसी साथ में हम गांव को देखते हैं और गांव भी उन दोनों को फॉलो कर रहा था। फिर उसके बाद हुआंग को देखते हैं और हुआंग गांव से बोलने लगती है कि तुम भी रेस्ट कर लो। फिर उसके बाद गांव को देखते हैं और गांव भी उसकी बात को मान लेता है और उसी के साथ में वो वहाँ पर बैठ भी जाता है। लेकिन उसके बाद हुआंग के ग्रैंडफा उससे बोलने लगते हैं कि तुम अभी भी हमको फॉलो क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद गांव को देखते हैं और गांव भी हुआंग के ग्रैंडफा की ऐसी बात को सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसी साथ में हुआंग और उसके ग्रैंडफादर से बोलने लगता है कि मेरे को भी पता नहीं है कि मैं तुम दोनों के साथ में क्यों हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हुआंग उससे बोलने लगती है क्या तुम अकेले हो और क्या तुम्हारा घर नहीं है। लेकिन हम गांव को देखते हैं और गांव इमोशनल होते हुए उन दोनों को अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है, क्योंकि गांव अभी होने की वजह से उसके घर वालों ने उसको जंगल में छोड़ दिया था और उसने कैसे न कैसे करके सर्वाइव किया था। उसी साथ में वो बताने लगता है कि मेरे को जंगली डॉग के झुंड ने पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन इसी साथ में वो बताने लगता है कि मेरे को उसके बाद में ब्लड रिफाइनिंग के एक वॉरियर ने अपने सेक्ट को ज्वाइन करने को बोला और मैंने उसको खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया। तब से ब्लड रिफाइनिंग होली मेरा घर है। उसके बाद हुआंग के ग्रैंडफादर उससे बोलने लगते हैं अगर तुम्हारा वो घर है तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं जाते हो। लेकिन उसके बाद गाँव उदास होते हुए बोलने लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन उसके बाद हुआंग और ग्रैंडफादर भी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और उसी साथ में वो बोलने लगता है कि गुइमी यानी कि जियाफेंग उस सेक्ट का लीडर है। लेकिन इसी साथ में हुआंग उससे बोलने लगते हैं कि तुम हम दोनों को फॉलो क्यों कर रहे हो। लेकिन हम गाँव को देखते हैं और गाँव भी उन दोनों को ये सब बताने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरे सीन में हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग को गोस्ट किंग ने बोला था कि इन सभी के साथ में क्या करना चाहिए। इस वजह से हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग अभी भी सोच रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जिंग को देखते हैं और जिंग भी सोचने लगता है कि अब तो जियाफेंग बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है, कि वो चाहकर भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करना चाहता है, लेकिन गोस्ट किंग यहाँ पर है। इस वजह से उसको मजबूरी में हम सभी के ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन उसके बाद जियाफेंग गोस्ट किंग से बोलने लगता है कि आप लीडर हो, इस वजह से आप ही बता दो कि इन सभी के साथ में क्या करना चाहिए। जियाफेंग की ऐसी बात को सुनकर गोस्ट किंग जियाफेंग से बोलने लगता है कि मैंने तुमको पहले बोला था परमिशन की जरूरत नहीं है, इस वजह से तुम्हारा जो भी मन करे तुम यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ आप फेंग को देखते हैं और फेंग उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी साथ में फेंग बोलने लगता है अगर तुम सभी को हमसे फाइट करनी है तो फाइट कर लो। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि फेंग ने अपने वेपन को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ ब्याओ के आंट ने और उसके साथी ने भी अपने वेपन को एक्टिवेट कर लिया था और वो सभी फाइट की पोजीशन में भी आ जाते हैं। लेकिन हम गोस्ट किंग को देखते हैं और गोस्ट किंग यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहता था, इस वजह से वो जियाफेंग से बोलने लगता है फेन तो तुम्हारा बचपन से यार है, इसलिए तुम ही डिसीजन लो कि इन सभी से फाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जियाफेंग बोलने लगता है कि हमने फायरबर्ड को हासिल कर लिया है, इस वजह से हमको इन सभी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारे कंट्रोल से फिर से बाहर जा सकती है और उसको पकड़ना काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ब्याओ के आंट के साथी को देखते हैं और वो बोलने लगता है कि जियाफेंग ने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1000 सेक्ट और हेवन सेक्ट अभी भी हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं, इसलिए हमको यहाँ से जल्दी से चला जाना चाहिए। उसके बाद हम गोस्ट किंग को देखते हैं और गोस्ट किंग भी इसके लिए मान जाता है। उसी साथ में वो जियाफेंग से बोलने लगता है कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ। उसके बाद जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग उनसे बोलने लगता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और उसी साथ में हम गोस्ट किंग को देखते हैं और गोस्ट किंग ब्याओ के आंट को और उसके साथी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग अभी भी वही था। फिर उसके बाद हम सोंग को देखते हैं और सोंग जियाफेंग को उसके नाम से बुलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बोलने लगता है कि मेरा नाम गुइमी है। लेकिन दूसरे फेंग को देखते हैं और फेंग जियाफेंग से बोलने लगता है कि तुम वापस से हमारे सेक्ट में आ सकते हो और तुमको ऐसा बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, और क्या तुम सच में विल मास्टर बनने वाले हो। उसी साथ में फेंग बोलने लगता है अगर तुम तैयार हो तो मैं इसके बारे में मास्टर से भी बात कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मास्टर तुमको वापस से एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जियाफेंग फेंग से बोलने लगता है क्या तुमको लगता है कि मैं वापस से वहाँ पर जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरीके से टीच किया जाता है, जैसे हेवन और अर्थ को टीच किया जाता है। इसी साथ में जियाफेंग उससे बोलने लगता है कि मैंने काफी अच्छी लाइफ जी ली है, लेकिन तुमको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जोयान की ऐसी बात को सुनकर हम फेंग को देखते हैं और वो जोयान को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम सोंग को देखते हैं और सोंग उसको फिर से बात करने से मना कर देता है। इस साथ में सोंग बोलने लगता है कि अब वो बुराई के रास्ते में चला गया है। लेकिन दूसरी तरफ सोंग को देखते हैं और सोंग जियाफेंग से बोलने लगता है कि तुम्हारा मिलना और हमारा मिलना तो किस्मत में था, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि हम सभी को भी अलग अलग रास्ते पे चला जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम जेंग को देखते हैं और जेंग जियाफेंग को रोक देता है और उसी के साथ में वो जियाफेंग से बोलने लगता है कि तुमको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसी के साथ में वो जियाफेंग से बोलने लगता है
है कि चाहे तुम कैसे भी हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी अपना भाई जैसे मानता हूँ और तुम मेरे बचपन में काफी अच्छे फ्रेंड थे। और उसी टाइम में हम जिंग को देखते हैं और जिंग जियाफेंग से बोलने लगता है क्या तुम कुछ टाइम के लिए मेरे को माओक्यो को दे सकते हो। जिसके बाद हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम जिंग को देखते हैं और जिंग माओक्यो को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि माओक्यो काफी ज्यादा थक चुका था। इस वजह से जियाफेंग उससे बोलने लगता है कि अभी काफी ज्यादा थक चुका है, इस वजह से अगर मैं बाद में कभी तुमसे मिला तो तुम इससे मिल लेना। लेकिन हम जिन को देखते हैं और जिन अभी भी नहीं मानता है और वो माओक्यो को जगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं माओक्यो नहीं जागता है। लेकिन उसके बाद हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग जिन से बोलने लगता है जिस दिन हमारे दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में फाइट हुई तो तुम मेरे को बहुत ही बुरी तरीके से मार सकते हो, क्योंकि मैं तुमको अभी भी अपना फ्रेंड मानता हूँ और तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। लेकिन उसके बाद जिंग को देखते हैं और जिंग जियाफेंग के गले लगना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं वो अपने आप को रोक देता है। उसी साथ हम जिंग को देखते हैं और जिंग जियाफेंग से बोलने लगता है कि हम काफी टाइम बाद में मिले हैं और हम दोनों को मिले हुए 10 साल गुजर गए हैं। तो जैसे हम जिंग को देखते हैं और जिंग जियाफेंग को एक बुक देता है, लेकिन इसी साथ हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग जैसे उस बुक को ओपन करता है तो उसके अंदर वाली चीज को देखकर उसको वापस से बंद कर देता है। फिर उसके बाद जिंग जियाफेंग से बोलने लगता है कि तुम इसके वर्ड को ज्यादा जोर से मत बोलना। लेकिन दूसरे हम लोन और सोंग को देखते हैं और उसके बाकी साथी भी उन दोनों को ऐसे करता हुआ देख रहे थे, लेकिन उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिंग उन सभी के पास में भी आ जाता है और जिंग काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। जिसके बाद में सोंग उससे बोलने लगता है तुम अचानक से इतने खुश कैसे हो गए। लेकिन हम जिंग को देखते हैं और जिंग उन सभी को कुछ भी नहीं बताता है और उसी बाद में हम देखते हैं वो सभी आगे भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन हम लोंग को देखते हैं और लोंग अभी भी वहीं पर खड़ी थी, इसलिए सोंग उससे बोलने लगता है कि हमको चलना चाहिए। लेकिन हम लोग को देखते हैं और लोग लगातार जियाफेंग को देख रही थी जैसे वो जियाफेंग से प्यार करने लगी हो। दूसरे अब जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। इस वजह से हम लोंग को देखते हैं और लोंग इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और काफी ज्यादा उदास भी हो जाती है। लेकिन उसी के साथ में हम देखते हैं कि लोंग उदास होती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग भी लोंग को ऐसे जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसी साथ में हम देखते हैं कि वो किसी चीज को देखकर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियाफेंग अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और जियाफेंग माओक्यो को वहाँ से लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है।